सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आप मुझसे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज आप मेरे पीछे एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए, संस्कृत के अध्येताओं के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर आया हुआ है और उसी अवसर की सूचना, उसी अवसर का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आप मुझसे जुड़ रहे हैं। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है और आप मेरे साथ नियमित तौर पे संस्कृत पढ़ते हैं। अब संस्कृत पढ़ाने के लिए, संस्कृत के आप भी अध्यापक बन सकते हैं, ऐसा अवसर लेकर के आपके सामने आया हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा में अभी आपको ये आज की ही नोटिफिकेशन है, आप इसे देखिए। मैं इस नोटिफिकेशन के आज आपको इस सत्र में पूरी जानकारी दूंगा, इस विशेष सत्र में, कि किस तरीके से आप उड़ीसा स्टाफ सर्विस कलेक्शन द्वारा निकाली गई इस टीजीटी की वैकेंसी के लिए किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके सिलेबस आदि होंगे, कितने पद हैं, कौन इसके आपके आवेदन कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने के लिए इस सत्र में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह उड़ीसा स्टाफ सर्विस कमीशन जो भारत सरकार की उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार जो भारत राज्य का एक अंग है, वहाँ की सरकार ने यह आज ही 9 तारीख की यह नोटिफिकेशन है, 9 अक्टूबर 2024 को यह जारी हुई है। इस नोटिफिकेशन का यदि हम अवलोकन करें तो कुछ बिंदुओं को समझते हुए सबसे पहले आइए देखिए, बहुत सारे पद हैं, अन्य अध्यापक अपने विशेष विषयों के विषय में आपको बता रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीजीटी आर्ट्स, साइंस, हिंदी और तेलुगु, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, इनके पद हैं। लेकिन आपके काम का जो सबसे संस्कृत के विषय की यदि मैं बात करूं तो देखिए, क्लासिकल संस्कृत के अध्यापन के लिए क्लासिकल संस्कृत के बहुत सारे पद निकले हुए हैं। पदों की संख्या की यदि बात की जाए तो मुझे लगता है यह मैंने बहुत समय बाद इतने सारे एक साथ संस्कृत के पद, आप कहूँगा उड़ीसा सरकार में देख रहे हैं आप, 729 कुल पद हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है? 729, जिसमें से महिलाओं के लिए 241 पद। कुल 729 पद हैं। 729 पदों में 241 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। शेष पद पे दोनों सामान्य के लिए 729 पद एक तरीके से कुल हैं, बहुत बड़ी संख्या ये अपने आप में है। ऐसे ही यदि आप कैटेगरी वाइज बात करने जाएं तो जनरल में 365 और फिर अन्य क्रमशः ओबीसी, एसटी, एससी में 82, 185, 118, 164 इस तरीके से पदों की संख्या है। यह आज की ही नोटिफिकेशन है और आपके लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। तो संस्कृत अध्यापक यदि आप उड़ीसा सरकार में बनना चाहते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट में आप संस्कृत अध्यापन करना चाहते हैं, तो यह टीजीटी के पदों की वैकेंसी है। टीजीटी क्या है तो आपको पता है, वर्ग 9 और 10। क्या? वर्ग 9 और 10 से संबंधित विषय आप संस्कृत विषय पढ़ा रहे होंगे वहां पे। अब आइए इसके कुछ अन्य पक्षों की यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो अन्य पक्षों में सबसे बड़ा जो विषय आएगा, सबसे बड़ा पक्ष क्या आएगा कि यदि आप संस्कृत अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो संस्कृत अध्यापक बनने के लिए सबसे भैया की फॉर्म तो आ जाएगा, शीघ्र ही फॉर्म उसका जारी हो जाएगा। आपको फॉर्म भरना होगा, जैसे ही फॉर्म की डेट आ जाएगी आपको फॉर्म का डेट पता चल जाएगा, उसमें 20-25 दिन का आपको समय मिलेगा, उसमें फॉर्म भरना होगा, उसकी अर्हता क्या होगी, आदि आदि चर्चा वहाँ होगी। लेकिन कौन से अर्ह लोग हैं, आपकी यदि योग्यता क्या होनी चाहिए इस तरीके के फॉर्म भरने के लिए, आप यदि टीजीटी अध्यापक उड़ीसा सर्विस कमीशन द्वारा, उड़ीसा स्टाफ सर्विस कमीशन मतलब उड़ीसा का जो स्टाफ सर्विस कमीशन है वह बना रहा है इसे, तो टीजीटी अध्यापक वहां पे आप बनना चाहते हैं। टीजीटी अध्यापक मतलब वर्ग 9 और 10 संस्कृत विषय से लेकर के 9 और 10 इनका अध्यापन आपको करना होगा। उसके लिए अर्हता सबसे पहले तो देखिए भाई साहब, आप क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। स्नातक होना चाहिए और स्नातक की जो सामान्य अर्हता है कि संस्कृत विषय तो पढ़ा ही होना चाहिए। यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ें तो संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे? स्नातक एक बेसिक योग्यता है। स्नातक मतलब कितना स्नातक में अंक होने चाहिए तो 55% अंकों के साथ आपका स्नातक हो और उसमें संस्कृत मुख्य विषय हो। साथ ही साथ ये आपकी 12वीं तक उड़िया भी आनी चाहिए आप, क्योंकि उड़ीसा में पढ़ा रहे हैं तो उड़िया भी तो कुछ आनी चाहिए। तो 12वीं तक आपका एक विषय आप उड़िया तो उड़िया भाषी हो, आप अगर मूल उड़िया प्रदेश से हैं, आपकी नागरिकता उड़िया की है तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन यदि उड़िया आप बाहर के प्रदेशों के हैं तो आपको उड़िया भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपने उड़िया को पढ़ा हो, इतना कि पढ़ा ले जाएं। फिर क्या होना चाहिए, बीएड तो जरूर होना चाहिए। क्या भाई, बीएड सभी जगह मानता है। जहाँ पे भी आप टीजीटी की वैकेंसी देखोगे वहाँ पे बीएड एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है और बीएड आपको जरूर कर लेना है। यदि आप बीएड में अभी अभ्यर्थी हैं तो ईश्वर से मनाइए कि जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए। यदि आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप स्वतः अर्ह हो जाएंगे। ये टीजीटी के लिए अर्हता की विषय की बात हो गई। इसके साथ साथ एक जो पाठ्यक्रम का विषय है, देखिए पाठ्यक्रम को लेकर के अभी वर्तमान में जो
टीजीटी स्तर के पाठ्यक्रम सभी परीक्षाओं में देखते हैं, उन पाठ्यक्रमों की चर्चा की दृष्टि से तीन मुख्य पक्ष हैं। एक पक्ष है व्याकरण का, कि भाई साहब आपको व्याकरण में जब हम इसका डिटेल एक सेशन लगाएंगे, एक विशेष सत्र में मैं केवल आपसे इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगा ही, लेकिन अभी व्याकरण के तौर पर आपको बता दे रहा हूं, जैसे संधि हो, समास हो, कारक हो, अनुवाद हो, वाच्य हो, ये बहुत सामान्य व्याकरण के विषय हैं जिनका आपको जरूर कुछ धातु रूप, कुछ विभक्ति रूप, क्योंकि संस्कृत के अध्येता हैं आप, संस्कृत पढ़ाएंगे तो आप 12वीं तक के स्तर में जानते हैं जितनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो 10वीं तक आपको पढ़ाना है, तो आपको सभी को जानकारी इसकी रखनी चाहिए। दूसरा साहित्य पक्ष, संस्कृत साहित्य का वांग्मय और एक प्रचलित साहित्य। देखिए साहित्य के लिए मैं कहता हूँ कि सभी जगह अलग अलग पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रघुवंश, कुछ मेघदूत, कुछ अभिज्ञान, कुछ किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, गीता, जो कुछ सामान्य संस्कृत के अध्ययन के ग्रंथ हैं, साहित्य के ग्रंथ हैं, उनका अवलोकन, उनका अध्ययन। और इतिहास के माध्यम से देखिए सभी जगह की परीक्षाओं में आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमुक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये जब इतिहास पढ़ लेते हैं, संस्कृत वांग्मय के इतिहास से आपका परिचय होना चाहिए, उसको जरूर पढ़ लेना है। ये आपके लिए पाठ्यक्रम का विषय रहा। अब इतने बड़े पदों पर चयन के लिए अड्डा 24/7 का प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से मदद कर सकता है, तो आपको पता है कि हमारे अलग अलग बैचेस चल सकते हैं। आप तैयारी के लिए अभी से देखिए नोटिफिकेशन आ गई है, तो शीघ्र ही आप ऐसा मान सकते हैं 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, 1 महीने में फॉर्म, इस महीने 2-3 दिन में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एडमिट कार्ड और फिर आपका पेपर। तो आपको इस तैयारी के लिए अभी से लग जाना होगा और उसके लिए आप हमारे साथ अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। किस तरीके से जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको पता है, आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आप अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आइए और यहाँ पे यदि आप टीचिंग की कैटेगरी में आएंगे, कहाँ आएंगे, टीचिंग की कैटेगरी में देखेंगे, तो टीचिंग की कैटेगरी में आपको टीचिंग महापैक, मैं महापैक क्यों कहूँगा, देखिए आप उड़ीसा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की भी तैयारी कर सकते हैं। अभी उड़ीसा की वैकेंसी आई है तो जल्द ही आपको उड़ीसा के बैचेस मिल जाएंगे। आप उड़ीसा के हैं यदि, तो उसमें विशेष तौर पर उड़ीसा जो डोमेन का स्टेट है, एक पूरे पाठ्यक्रम के साथ सुनियोजित तैयारी के साथ आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। साथ ही साथ उसकी तैयारी के लिए आपको कितना क्या पढ़ना है, यह सब स्टडी प्लान जब आप देखोगे, इसमें आप स्वयं इस साइट पे विजिट कर सकते हैं जहां स्टडी प्लान आपको ज्ञान हो जाएगा। तो मान लीजिए आप मेगा पैक यदि आप महापैक लेते हैं आप, तो महापैक की प्राइसिंग पे अभी डबल वैलिडिटी के ऑफर भी चल रहे हैं 12 महीनों की, ये प्राइसिंग है। इस प्राइस पे आप यदि क्लिक करेंगे तो देखिए बाई नाउ पे क्लिक करके आप Y938, क्या Y938 ये मेरा कोड है, Y938, इस कोड को यदि आप अप्लाई करते हैं तो देखिए प्राइस कितनी हो गई, यह 4000 से भी कम हो गई। यह प्राइस और कम हो जाएगी यदि आप एप्लीकेशन पे लेंगे। क्या कोड लगाना है आपको, Y938। इस कोड के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ करके अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे नियमित तौर पे तैयारी कर सकते हैं और उस तैयारी को अपनी एक दिशा दे सकते हैं। दिशा बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब हो गया आपके बहुत सारे प्रतिस्पर्धी अभी से तैयारी में लग गए, तो आपको भी तैयारी से अभी में लग जाना है। जो मैंने आपको पाठ्यक्रम की दिशा से बताया कि साहित्य और व्याकरण 2 मुख्य पक्ष हैं और उन दोनों पक्षों की विशद तैयारी किस योजना के साथ करनी है वह आपको एक बना लेनी होगी, ताकि आप समय तक, परीक्षा तक उस पूरे पाठ्यक्रम से अवगत हो पाएं और अपनी तैयारी को दिशा दे पाएं। आपको अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे नियमित 4 बजे टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे मैं आपसे जुड़ता हूं, जहां पे आप मुझसे यूट्यूब पर अन्य विषय और प्रश्नोत्तर करते हैं। अगले सत्र में मिलेंगे और फिर इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए आपसे जुड़ेंगे। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।